नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 12 अगस्त 2020 और जो आज हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में। बीओ जो प्रारंभिक परीक्षा 2020 16 अगस्त को प्रस्तावित है उसके विषय में, और नई शिक्षा नीति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके विषय में, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है, इन सब बातों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और समाज से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से, टीटी फेल वालों को भी करा दिया शिक्षक भर्ती परीक्षा पास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे वैसे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करा दी जो टीटी तक में उत्तीर्ण नहीं थे। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे से डायरी बरामद हुई थी। इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए थे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि इनमें ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो पासिंग नंबर आसानी से हासिल कर लिए, लेकिन वह टीटी परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो निहत बेहद ये जो है बढ़िया खबर है जो एसटीएफ ने जांच की है। उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो है पकड़े गए हैं जो नकल या किन्हीं अन्य माध्यमों से परीक्षा में पास हुए थे, और जो एसटीएफ ने शिकंजा और ज़्यादा कस दिया है आरोपियों के ऊपर। जो 8 आरोपी हैं उनको भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसके मूल अभिलेख वापस करने के लिए, ये आ रही है आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से। तो यहाँ पे जो है उन्होंने दिनांक 3/6 को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मूल अभिलेख पर बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निर्धारित तिथियों में वापस प्राप्त कर लें, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो 13, 14, 17, 18 और 19 तारीख को 10 से शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में जो बांटे जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी जो है अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लें। मूल अभिलेख के लिए जो है रसीद जो है वो ज़रूरी है, और अभ्यर्थी कोई डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। तो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं उस हिसाब से तो ये प्रतीत हो रहा है कि जो पहली काउंसलिंग है जो हो चुकी है आधे अभ्यर्थियों की, वो निरस्त होके पुनः दोबारा से सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो सभी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सक्रिय हैं ट्विटर पे और पत्र लिखकर सभी जो हैं सीएम से और सभी आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती का जो ऑर्डर आते ही भर्ती शुरू की जाए और जो चयनित छात्र हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीओ प्रवेश परीक्षा, बीओ प्रारंभिक परीक्षा। प्रदेश के 1127 केंद्रों पर बीओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कुल 1127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या से लिहाज से पेपर पहुंचा दिया गया। ओएमआर सीट परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सैनिटाइजेशन परीक्षा से पहले कराया जाएगा। नकल व पेपर लीक रोकने का पुख्ता प्रबंध किया गया है। यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 5,28,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए लखनऊ में सबसे अधिक 141 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह 18 जिलों में जो है केंद्र बनाए गए हैं। तो वरुण गांधी ने लिखा सीएम को पत्र। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना संक्रमण काल में प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। वरुण ने प्रतापगढ़ के सैंडल इंजीनियर दुर्गेश के पत्र का हवाला दिया है। कहा कि प्रतियोगियों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल में बीओ 2019 की प्री सहित हर प्रतियोगी परीक्षा निरस्त की जाए। तो बिल्कुल जो है सभी अभ्यर्थी जो है गुहार लगा रहे हैं कि ये परीक्षा जो है टाल दी जाए आगे कुछ समय के लिए। जैसे ही कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाएगा उसके बाद करा दी जाए, लेकिन सरकार जो है अपने फैसले पर कायम है और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है भर्ती कराने के लिए।
तो जो है अभ्यर्थियों को वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि जो है परीक्षा देने किस प्रकार जाएंगे। बाकी अपनी सावधानी अपने साथ करके जाएं, मास्क, सैनिटाइज़र एवं जो अपनी आवागमन का है उसका उचित प्रबंध कर लें। एक ये बहुत दुखद जो खबर कल आई थी, मशहूर शायर राहत इंदौरी जमींदार हो गए। कल वो उनका इंतकाल हो गया और उनको जो है परसों कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और कल उनको 2 कार्डियक अरेस्ट आए जिसके चलते उनका निधन हो गया। तो बहुत बड़े शायर थे और जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, डॉक्टर राहत इंदौरी। तो हम सभी की तरफ से, हमारे सबके परिवार की तरफ से राहत इंदौरी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और ईश्वर आपको की दिवंगत आत्मा को स्थान प्रदान करे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने बनाया कोरोना वायरस का पहला टीका, पुतिन का दावा, यह पूरी तरह सुरक्षित व असरदार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को दुनिया का पहला कोरोना टीका तैयार करने का दावा किया है। उन्होंने कहा वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कारगर, सुरक्षित और वायरस के खिलाफ शरीर में बेहतर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तैयार करती है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। वैक्सीन उनकी बेटी को भी लगी है और वह स्वस्थ हैं। पुतिन ने बताया कि बेटी को दूसरी खुराक के बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वह पूरी तरह स्वस्थ है। एंटीबॉडीज़ का स्तर भी अधिक दिखा। उन्होंने यह नहीं बताया कि वैक्सीन किसे दी गई। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने बताया वैक्सीन गामा लेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। टीके की 2 खुराक दी जाएंगी जो लंबे समय तक संक्रमण से बचाने में कारगर रहेंगी। तो निश्चित रूप से ये जो है बहुत राहत भरी खबर आ रही है 2020 की। तो जो रूस का दावा है, अगर ये सच होता है तो आगामी कुछ महीनों में, वर्ष के अंत तक हमें कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में मिल सकती है। बाकी हमारा देश भारत भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर 3rd फेज़ का जो ट्रायल बचा हुआ है वैक्सीन का, उस पर काम कर रहा है और आशा करते हैं जल्द से जल्द भारत में भी स्वनिर्मित अपनी वैक्सीन होगी, जिससे देश की जो जनता है उसको उपलब्ध कराया जा सके। अगली खबर जो आ रही है, नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान। देखिए, नई शिक्षा नीति के अमल पर पीएम के रुख के बाद अब शिक्षा मंत्रालय नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसे सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों से इसके अमल का एक प्लान मांगा जाएगा। वैसे भी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बगैर नीति का अमल मुश्किल है। मंत्रालय ने जो योजना बनाई है उसके तहत अगले 2 महीनों में सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा पूरी करनी है। जिन राज्यों के साथ पहले चर्चा की योजना बनाई गई है उनमें भाजपा और एनडीए साथ से सभी राज्य शामिल हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों से चर्चा और प्लान आने के बाद इसे लेकर एक संयुक्त रणनीति तैयार होगी, जिसके आधार पर ही नीति की अमल की दिशा तय होगी। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों की नीति की प्रतियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने नीति के उन सभी अहम पहलुओं को अलग से सूचीबद्ध भी करना भी शुरू कर दिया है जिन्हें बगैर कानूनी बदलाव सिर्फ सामान्य प्रशासनिक आदेशों से ही लागू किया जा सकता है। इनके लागू होने से सरकार पर कोई खास वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है इसको अमल में लाया जाना है और उन्होंने सभी, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो एक अपना प्लान बना के दें कि वो किस तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं, इसमें कोई कमी या इसकी जो कोई ड्रॉबैक है तो वो उसको सामने बताएं और किस तरीके से इसको कब से लागू करना चाहते हैं। तो इसने सभी राज्यों को 2 महीने का समय दिया है कि आप अपना प्लान जो है मंत्रालय को सौंपें। फिर उसके बाद जो है इसके लिए एक मीटिंग करके इसको लागू किया जाएगा। अगला जो हमारी खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों का अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। यह 1303 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के उन 3900 रिक्त पदों में शामिल हैं जिनका निदेशालय के स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक सत्यापन हो रहा है। 1303 पद 15 विषयों के हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग इन 1303 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा या फिर सभी 3900 पदों का अध्याचन आने का इंतजार करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रो ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि अध्याचन मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय और शासन में बात कर निर्णय लिया जाएगा।
तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रोफेसर के 1303 पदों का अब इसमें देखना ये होगा कि ये 3900 पदों का अध्याचन निकालते हैं या केवल 1303 पदों का अध्याचन निकालते हैं। जो भी हो, लेकिन खबर अच्छी है और सभी को इसके लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए। और हमने जैसे बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो 4000 जूनियर स्कूल एडेड जूनियर स्कूलों की भर्ती है वो 3900 पद ये असिस्टेंट प्रोफेसर की ये, और एक और शिक्षक भर्ती आपको बहुत जल्द इस वर्ष के अंत तक देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और भर्ती परीक्षा कभी भी उसका जो है शेड्यूल या विज्ञापन निकल सकता है, तो आप अपनी तैयारी अपने शुरू कर दें। ठीक है, अगली खबर हमारी जो है एक ये आदेश जो है कल का है, ये वायरल हुआ है कि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में, तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज ने सभी प्रबंधक, प्राचार्य और जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सभी में ये आदेश जारी किया है कि शिक्षक बिना छात्रों के, कि छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा, शिक्षक जो है विद्यालय में पहुंचेंगे और प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण करेंगे। तो इसके लिए सभी BSA खंड शिक्षा अधिकारी सभी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने विकास खंड के शिक्षकों को इसकी सूचना उपलब्ध करवा दें। तो स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को सभी जनपदों में, सभी विकास खंडों में मनाया जाएगा। इसके लिए ये अधिसूचना जारी की गई है सभी जिलों में। ये प्रयागराज की विज्ञप्ति है, सभी जिलों में जारी की गई है। तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। UP टेट, CTET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।